हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली की शाम मोहल्ले में सबके घर दियों और रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियों से जगमगा रहे थे। बच्चे गलियों में फुलझड़ियां जलाए दिवाली मना रहे थे। वहीं शारदा निवास में भी दिवाली की बढ़िया सजावट हुई थी। शारदा की बहू मीनाक्षी बढ़िया सी साड़ी पहनकर पूजा के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी सास शारदा आकर कहती है, बहू, अरे तेरा सास श्रृंगार खत्म हो गया हो तो जरा अमन को फोन लगा। पूजा का समय हो गया है, पंडित जी के घर पहुंचा या नहीं? सासू माँ, ऐसे बार बार फोन करने से वो उड़कर तो आने वाले नहीं है। आएंगे तो अपने आप डोरबेल की आवाज आ जाएगी। अरे बस कर, दिवाली है, तेरा दूसरा ब्याह नहीं जो इतना सवार रही है खुद को। जाकर रसोई में भी एक बार नजर घुमा ले, सारा खाना तैयार है या नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, सब तैयार है। मैंने मिठाइयाँ भी निकाल दी हैं फ्रिज से, अभी तैयार होने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस दिवाली घर में तू ही चमकने वाली है। दोनों सास बहू बातें ही कर रही होती हैं कि तभी डोरबेल बजती है और शारदा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसका बेटा अमन होता है। लेकिन उसके साथ पंडित जी ना होकर चमचमाते लहंगे में खड़ी एक लड़की को देखकर शारदा कहती है, अरे तू तो पंडित को लाने गया था ना, तो फिर पंडिताइन को कैसे लेकर आ गया? ओ ओल्ड लेडी, मैं पंडिताइन नहीं दीपाली हूँ। दीपाली आपकी दूसरी बहू। क्या? बहू? सासू माँ, कौन है दरवाजे पर? बहू, दिवाली आई है। नहीं नहीं, दीपाली आई है। सासू माँ, दिवाली तो आ चुकी है, बोलना क्या चाहती हो आप? अरे आ गए आप, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और ये लहंगा फुलझड़ी कौन है? तुम्हारी सौतन। ऐसा है, आज दिवाली है, अप्रैल फूल नहीं, समझे? ओ मैडम, कौन हो तुम जो दिवाली पर मेरे घर टपक पड़ी? तुम ना अपने कान में तेल डालो। सुनाई नहीं दिया कि मेरे अमन ने क्या कहा? मेरे अमन? अच्छा जी। ये अच्छा बाद में करना, परे हटो। इतना कहकर वो मीनाक्षी को साइड कर अंदर चली जाती है तो मीनाक्षी उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोकती है और अपने पति से कहती है, अरे आप क्या मुंह पर ताला लगाए खड़े हैं? पंडित को लाने भेजा था, पर लाए किसे? आप मेरी सौतन को। देखो सच सच बताओ, कब से इसके साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा? देखो, ये तुम्हारी सौतन जरूर है, लेकिन इसे मैं नहीं लेकर आया, ये खुद ही आई है। नालायक, कहना क्या चाहता है? ढंग से बता, वरना आज मेरा गुस्सा तुझ पर बम की तरह फटेगा। ओफो, दिवाली पर दीपाली घर आई है, थोड़ा तो खातिरदारी करो। छोड़ो, मैं बताती हूँ ना सब कुछ शुरू से। दीपाली अमन को अपने कॉलेज के समय से ही प्यार करती थी, लेकिन कभी उसे कह नहीं पाई। अमन की शादी के बाद उसने अमन के ऑफिस में ही इंटरव्यू दिया और जॉब भी ज्वाइन कर ली। अमन बस उसे कलीग के तौर पर जानता था। एक दोपहर रेस्टोरेंट में दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी दीपाली कहती है, अमन, आई लाइक यू, कैन वी डेट ईच अदर? तुम भी ना दीपाली, मजाक करने के लिए मैं शादीशुदा आदमी ही मिला हूँ क्या? मजाक छोड़ो, लंच करो। मैं सीरियस हूँ और मुझे तुम्हारी शादी से फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट ये जानने के बाद भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दीपाली, ये ठीक नहीं है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हम अच्छे कलीग्स हैं, वही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बातों से दीपाली को बहुत दुख होता है। कुछ देर में लंच करके जब वो दोनों वापस ऑफिस लौट रहे होते हैं तो दीपाली के दिमाग में अमन की ही बातें घूम रही होती हैं और वो सामने से आ रही गाड़ी पर उसका ध्यान नहीं जाता। तभी अमन उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचता है तो उसकी बाहों में आकर वो खो सी जाती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? होश में हो कि नहीं? नहीं, मैं अमन को नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें अपना बना कर ही दम लूंगी। क्या सोचने लगी? चलो। हाँ। समय बीतता है। दीपाली अमन को अपना बनाने की चाह में हमेशा उसके करीब रहने की कोशिश किया करती, लेकिन अमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़े पार्टी हॉल में दिवाली सेलिब्रेशन रखा जाता है, जहां नाच गाना और कार्ड्स की गेम का इंतजाम भी होता है। अमन को कार्ड्स खेलना हमेशा से ही बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी ऑफिस के कलीग दीपाली से कहती है, दीपाली यार, आना, तू भी खेल एक राउंड हमारे साथ। नहीं यार, ऐसे कौन खेलता है? खेलने का मजा तो तब है जब कुछ दाव पर लगा हो। ओह, तो तुम जुआ खेलना चाहती हो? हाँ, क्यों? तुम डरते हो जुआ खेलने से? मैं बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है,
हो जाए एक बाजी मेरे साथ। कहो क्या लगाओगे दाव पर? ओह, दिवाली का बोनस। ठीक है, मैं भी। इस तरह दोनों खेलने बैठ जाते हैं और धीरे धीरे कभी अमन अपना कुछ हारता तो कभी दीपाली। बाकी लोग भी उनके खेल का मजा उठा रहे थे। आखिरी में दीपाली कहती है, चलो ये लास्ट गेम है, मैं खुद को दाव पर लगाती हूँ। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सिंपल सी बात है, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी, अगर तुम हारे तो तुम मेरे। हिम्मत है तो खेलो। अमन शांत हो जाता है, लेकिन सबके कहने पर वो खुद को दाव पर लगा देता है। लेकिन आखिर में वो हार जाता है और दीपाली उसे गले लगाकर कहती है, अब तुम मेरे हुए। तो बस इस तरह मैंने तुम्हारे पति को अपना बना लिया और दिवाली पर घर आ गई। सासू माँ बम कहाँ है? लेकर आओ, आज इस दिवाली में इस सौतन को उड़ाना चाहती हूँ। लेकिन बहू, बम पटाखे तो दिवाली पर बैन कर दिए हैं ना सरकार ने। अरे आप क्या सरकारी रिश्तेदार हो रही हो? अरे दिवाली पर लोगों के घर में खुशियाँ, मिठाइयाँ, लक्ष्मी आती है। मुझ अनोखी के घर दिवाली पर सौतन आई है। इस दिवाली तो मेरा दिल ही जल रहा है। क्यों रे नास पीटे, बचपन में सिखाया था ना कि जुआ बुरी बला है, पर नहीं, जिंदगी में सब कुछ प्रैक्टिकल करके ही सीख लेनी है। मुझे क्या पता था ये गेम को सीरियस ले लेगी। मैं तो पार्टी से चला भी आया था, लेकिन इसने कोर्ट के मैरिज पेपर्स पर मेरे साइन ले लिए, इसलिए अब ये मेरी दूसरी पत्नी है। अमन बोल रहा होता है कि तभी पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं, जजमान, मुहूर्त का समय आ गया है, हम पूजा शुरू करें। पूजा नहीं, तांडव होगा इस घर में। हाँ, अरे पर क्यों पुत्री? क्योंकि ये दिवाली हो गई है सौतन वाली। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह दिवाली पर घर आई सौतन के कारण शारदा निवास में बिना पटाखों के धमाका हो जाता है। समय बीतता है। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज पर मीनाक्षी अपने मायके जाकर बैठ जाती है, जिससे उसकी सौतन दीपाली आराम से उस घर में रहती है। तभी एक दिन सुबह के समय ही घर में एंट्री होती है, चश्मा लगाए एक अधेड़ उम्र की औरत की, जिसे देखकर दीपाली के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहती है, मम्मी आप यहाँ? अच्छा, तो तुम मेरी नाक कटवा कर यहाँ रह रही हो? शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? एक मिनट बहन जी, आप है कौन और ये नास पीटी कौन लगती है आपकी? मैं इसकी माँ हूँ और इसे यहाँ से लेने आई हूँ। क्या? अरे तो खड़ी क्यों है, बैठ जाइए ना। ओ नालायक, खड़ा क्या है? चाय पानी समोसा कचौड़ी कुछ पूछ। ज्यादा खुश मत होइए, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। दीपाली खबरदार, जो एक लफ्ज भी कहा आगे तो। तुम्हारी परवरिश मैंने इसलिए नहीं की थी ताकि तुम किसी की सौतन बनकर बैठ जाओ यहाँ। मॉम, आई लव हिम। बट ही डजंट लव यू, नॉट इवन लाइक यू। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने नहीं दूंगी। चलो यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। यहाँ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना मेरा प्यार, ना एक बीवी होने का हक। दीपाली चलो यहाँ से। इतना कहकर वो औरत रोती हुई दीपाली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। तो शारदा और अमन चैन की सांस लेते हैं। तभी शारदा अमन के सर पर जोर से मारते हुए कहती है, तू भी निकल यहाँ से। अरे पर मैं क्यों? मेरी नाराज बहू को वापस लाने, नास पीटे। ओ हाँ, उसे भी तो बताना है कि दिवाली पर घर आई उसकी सौतन अब यहाँ से रवाना हो चुकी है। मैं भी अब निकलता हूँ। इतना कहकर वो फट से मीनाक्षी को घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।